तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मैंने देखा ट्रैक्टर पर बैठ के यहाँ हम लोग को यात्रा करनी पड़ी और 2-2 महीने से हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे कि जो काम बहुत लंबे समय से 10 साल से नहीं हो पा रहा था और पानी का भराव यहाँ रहता था तो उसका निराकरण हो गया है। बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई साहब। इससे पहले 3 साल जब पानी की समस्या से हम इतना जूझ रहे थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मरीज भाई साहब हमारे यहाँ आए, इन्होंने हमारी समस्या समझी, उसके निवारण के लिए आए नारियल फोड़ा, इन्होंने हमें देखा है कि हाँ मैं कार्य करूँगा। तो मेरा मानना तो यही है, विधायक अगर बनना चाहिए तो हमारे मनीष भाई साहब जैसा ही बनना चाहिए। क्या हुआ, मुनीष जी आए पिछले 3-4 महीने से, इन्हें हमने अपनी समस्या अवगत कराई। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि चलो हम आपका जल्द से जल्द कार्य कराते हैं। फिर इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलना, शासन और प्रशासन से दोनों से मिलके हमारी ये सड़क और प्लस नाला दोनों कराया और आज ये उद्घाटन के लिए आए थे। क्या हुआ, मुनीष जी आए पिछले 3-4 महीने से, इन्हें हमने अपनी समस्या अवगत कराई। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि चलो हम आपका जल्द से जल्द कार्य कराते हैं। फिर इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलना, शासन और प्रशासन से दोनों से मिलके हमारी ये सड़क और प्लस नाला दोनों कराया और आज ये उद्घाटन के लिए आए थे। पे यात्रा की थी इसी रोड से, क्योंकि पानी भरा हुआ था और अभी ये सैंक्शन करा दिए इन्होंने रोड, तो आज फीता भी यहाँ पर काट दिया है इन्होंने। तो पूछ लेते हैं भाई, कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको इस रोड को फाइनल कराने में? जैसे कि मैं यहाँ पर पहले आया था और आप लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित होता है और धरातल तक, जो मैं उसको बोलता हूँ ना, कि विकास ले जाने का कार्य करता है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मैंने देखा ट्रैक्टर पर बैठ के यहाँ हम लोग को यात्रा करनी पड़ी और 2-2 महीने से हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो ये पूरी बातें हमने अपने यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके समक्ष रखी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसका निस्तारण किया और ये रोड जो प्रारंभ हो गई है, जिससे प्रत्येक जो हमारे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन सब के अंदर जो एक खुशी का माहौल है कि जो काम बहुत लंबे समय से 10 साल से नहीं हो पा रहा था और पानी का भराव यहाँ रहता था तो उसका निराकरण हो गया है। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि भाई अभी तो चुनाव बाकी है और आपने नारियल तोड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, कि मतलब आप सोच रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ बन रहा है, आप बन रहे हैं? नहीं, हमें तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही होता है, कोई विशेष हमारे यहाँ प्रत्याशी नहीं होता। हमें कमल के फूल को जिताना होता है और अनुशासन में रह के हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। जिसकी भी जहाँ ड्यूटी, जिस समय जहाँ पार्टी जो उपयोग करना चाहती है वो उपयोग करेगी, तो वो उसका अपना निर्वहन करेगा। ये काम तो सर जनप्रतिनिधि का है, रोड को सैंक्शन कराना, जिसको यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है। तो आप समाज सेवी कहते हैं, लेकिन आप भी जनप्रतिनिधि बनने की दौड़ में तो हैं अब, ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं हेमंत जी, मैं आप इसे जो हो, कौन समाज सेवा में कहाँ नहीं लिखा हुआ कि इस तरह के कार्य नहीं किए जा सकते। समाज सेवक ऐसे कार्य कर सकता है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ और पिछले 14 साल से इसी कलियर विधानसभा में निवास करता हूँ और यहीं पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करता हूँ। और कोविड टाइम में जब मेरे सामने इस तरह की समस्या आई तो 100 बेड का मैं अपना हॉस्पिटल जो कोविड में सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया था, तो मैं यहाँ का हूँ। तो ये तो मेरा मूल कर्तव्य है कि अगर मेरे किसी भाई की कोई समस्या है उसको मैं दूर करूँ। लेकिन अब तो जनप्रतिनिधि भाई बनने की इच्छा हो गई होगी, क्योंकि नारियल तोड़ दिया अब तो आपने, शुरुआत तो हो गई है, पहला नारियल हो गया जनप्रतिनिधि के तौर। मैं भारतीय जनता पार्टी का, आपसे यही बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा बड़ा कार्यकर्ता नहीं होता। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसकी जहाँ जिस समय जो उपयोग करना चाहता है तो वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का कार्य होता है। वो कहाँ किसकी किस समय ड्यूटी लगाए वो अपना कार्य कराता है। एक और सवाल पूछ लेता हूँ इसी पर, आप कह रहे हैं कि भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को साथ में बुला लेते, चलो भाई साथ में नारियल तोड़ते हैं, आपकी नजरें नहीं गई इस रोड पे, मेरी चली गई, तो साथ में नारियल तोड़ के फीता काट के उद्घाटन कर लेते हैं। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो दूसरी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बिलोंग करता हूँ। तो बड़े भाई हो सकता है वो आने में उनको कोई समस्या होती, मुझे कोई समस्या नहीं थी। अगर वो इस समय पर यहाँ होते तो और अच्छी बात थी। आप तो समाज सेवी हैं, समाज सेवी तो किसी के साथ भी नारियल तोड़ते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता भी हूँ, क्योंकि मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर भाई साहब भी यहाँ होते तो वो दूसरी विचारधारा से, लेकिन उनको शायद समस्या होती, मुझे कोई समस्या नहीं है। विचारधारा हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर लिखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान।
तो इसलिए हम लोग अनुशासन में रह के कार्य करते हैं, हमें किसी आदमी के द्वेष से हम कार्य नहीं करते। तो ये एक्सेप्ट करने से आपको ये तो पता चल गया भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और जनप्रतिनिधि की तरफ भी आप जा रहे हैं। नहीं, ये तो मैं शुरू से ही आपको बोलता हूँ कि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और कलियर विधानसभा में 14 साल से यहाँ रह के काम कर रहा हूँ, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ मुनीश सैनी जी पहुंचे थे पिछली बार और ट्रैक्टर से यात्रा की थी इसी रोड से, लेकिन अब ये रोड सैंक्शन यहाँ पर करा दी है और ये शायद बनेगी अब रोड। हम और इस क्षेत्र को फॉलो करेंगे कलिया विधानसभा को, और गाँव वालों से बातचीत कर लेते हैं। भाई अगर कोई बातचीत करना चाहे हमसे, गाँव वाले सर, गाँव वाले कौन है जी? कितना बढ़िया हो जाएगा सर, ये रोड बन जाएगी? बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई साहब। इससे पहले 3 साल जब पानी की समस्या से इतना जूझ रहे थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मनीष भाई साहब हमारे यहाँ आए, इन्होंने हमारी समस्या समझी, उसके निवारण के लिए आए नारियल फोड़ा, इन्होंने हमें देखा है कि हाँ मैं कार्य करूँगा। तो मेरा मानना तो यही है, विधायक अगर बनना चाहिए तो हमारे मनीष भाई साहब जैसा ही बनना चाहिए। इससे हम बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा कि गाँव के लिए होना बहुत जरूरी है। अब हमारे गाँव का माहौल देख लो, एक सिंपल है, फिलहाल बारिश का कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन विदाउट बारिश के होने के बावजूद भी ऐसी समस्या जूझ रही है। और बारिश के टाइम में तो बहुत ही बुरा हाल था, ये पानी इतना हद से ज़्यादा था, बच्चे सब परेशान थे यहाँ, और तो खाने से भी परेशान थे, गरीब जनता इतनी परेशान थी, बहुत ज़्यादा। बीमारी डेंगू के लक्षण तो चल ही रहे हैं आज के टाइम में, और अब समस्या हो रही है। अब हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा भाई साहब हमारे गाँव में आए, इन्होंने देखा हमारी तकलीफ पे, समझी, जाना पहचाना इन्होंने, तो मैं बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, ये हमारे साथ रहे, गाँव का दुख इन्होंने अपने साथ पे लिया, तो बहुत अच्छा लगा हमें, हम खुश हैं इससे। चलो यहाँ पर रोड बनने जा रही है अब, और अच्छा हो जाएगा, लोगों की पानी की निकासी हो जाएगी। लेकिन भाई देखना होगा, और जनता यहाँ की किस तरीके से देख रही है 2022 के चुनाव में, और देखेंगे इस विधानसभा को और फॉलो करेंगे। तब तक बने रहिए आप न्यूज़ और नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग। ठीक है, कितना अच्छा हो जाएगा सर, रोड बन रही है अब आप लोगों की। हमारे यहाँ पिछले 2 सालों से पानी जल भराव की समस्या काफ़ी थी, और यहाँ पे ना बच्चे जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको भी जाने आने में प्रॉब्लम थी, और नाला जिसके खेत में पानी जाता था उसने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बंद कर दिया था। उसके बाद अब क्या हुआ, मुनीष जी आए पिछले 3-4 महीने से, इन्हें हमने अपनी समस्या अवगत कराई। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि चलो हम आपका जल्द से जल्द कार्य कराते हैं। फिर इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलना, शासन और प्रशासन से दोनों से मिलकर हमारी ये सड़क और प्लस नाला दोनों कराया, और आज ये उद्घाटन के लिए आए थे, और इन्होंने उद्घाटन भी कर दिया। अब जल्द से जल्द इस पानी की समस्या से भी और सड़क पे जो कीचड़ हो रहा है उसकी समस्या से भी। तो कितने समय से पेंडिंग थी रोड? ये तो हमारे चंद्रशेखर विधायक जीते 2007 में, उससे बाद बनी ही नहीं। इधर हमारे दूसरी विचारधारा का विधायक है, जो मैं खुले दूसरी विचारधारा क्या होती है मुझे बताइए। जो हमारे विधायक जी हैं वे टोटल, यानी खुली बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं। हमने उनको 20 बार बोला, उसके बावजूद उन्होंने काम नहीं किया। फिर हमारे यहाँ पे पिछले 10 सालों से भाजपा को विधायक भी नहीं है, विधायक लगातार कांग्रेस का बनता आ रहा, वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रहा है, और हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करके ही वोट भी हमारी तो कह रहे हैं दूसरी विचारधारा का, आप भी तो यही कह रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ दूसरी विचारधारा के लोग हैं। दूसरी विचारधारा, आप कौन सी विचारधारा के? हम तो देश हित में कार्य करने वाले और देश को सर्वोपरि आगे रखते हुए हम उस विचारधारा के लोग हैं। कैसे साबित होता है? वो ऐसे साबित होता है, हमारे यहाँ ना तो कोई पार्टी, मैं पार्टीशन नहीं हूँ, फिर भी मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। भाजपा में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, जो कार्य होता है सबके लिए एक समान होता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दूसरी विचारधारा के लोग हैं, वे हिंदू और मुस्लिम वाला कार्य करते हैं कि यहाँ पे हिंदू नहीं रह रहा, यहाँ पे मुस्लिम नहीं रह रहा, इसका कार्य नहीं करना। कुछ लोगों से पूछ के कार्य करते हैं, लेकिन इनका कार्य किया जाए या ना किया जाए। तो इस तरह का वो दूसरी विचारधारा ये है। दूसरी विचारधारा ये है। अच्छा, हम एक बात बताइए भाई, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर अब ये आ रहे हैं मुनीष सैनी जी, काम कर रहे हैं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ बन गया, तो फिर वो लोग कहेंगे भाई ये दूसरी विचारधारा का। ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा नहीं हो पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है ये सभी लोगों को इकट्ठा साथ लेके चलेंगे और सभी का कार्य किएंगे। अच्छा, उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। आएंगे और इस क्षेत्र में और फॉलो करेंगे हम लोग।